हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 15 यानी कि ESO 15 जो आपका पेपर होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके उत्तर के लिए बनाया गया है। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगी कि कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की अभी संभावना है कि यानी कि इनमें से प्रश्न आएंगे। आप अगर ये इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आप अपना एग्जाम लिख पाएंगे। ये प्रश्न मैंने बहुत सारे इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पहले करवा रखे हैं और वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट दे दूंगी ESO 15 की, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, सारे आंसर उसमें चेक कर सकते हैं। बाकी जो इसमें 2-4 प्रश्न के उत्तर बच रहे थे वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और जो इसके अंदर PDF है, अगर आपको वो PDF चाहिए तो वो PDF ESO 15 की आपको 20 रुपये में मिल जाएगी। मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके और ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं लेनी है PDF तो आप, मैं आंसर दिखाऊंगी इसमें, आप इस पर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं उसको, या किसी में लिख के याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कौन कौन से हैं। धर्म, जादू व विज्ञान क्या है, या उसमें अंतर क्या है, जादू धर्म विज्ञान में क्या अंतर है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। वीर शैववाद क्या है, वीर शैववाद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो भी एक तरह से पूछा जाता है। यानी ऐसे पूछ सकते हैं कि छोटा प्रश्न पूछेंगे कि वीर शैववाद क्या है, थोड़ा बड़ा पूछेंगे वीर शैववाद क्या है, उसकी परिभाषा बताइए। और अगर 20 नंबर का प्रश्न रहेगा तो उसकी परिभाषा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बताइए वीर शैववाद की। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है वीर शैववाद के ऊपर। धर्म अर्थव्यवस्था में संबंध, धार्मिक बहुलवाद क्या है, तथ्य व मूल्य के रूप में धार्मिक बहुलवाद, दोनों का आंसर एक ही रहेगा। तथ्य व मूल्य के रूप में धार्मिक बहुलवाद व धार्मिक बहुलवाद क्या है। सिविल धर्म या फिर नागरिक धर्म के बारे में पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो सिविल धर्म या नागरिक धर्म एक ही मीनिंग होता है, उसकी परिभाषा क्या है ये पूछ सकते हैं। धर्म निरपेक्षता व लौकिकीकरण को परिभाषित कीजिए व इनके मध्य संबंधों की चर्चा कीजिए, ये प्रश्न आएगा। तीर्थ यात्रा का सामाजिक महत्व क्या है, टर्नर के अनुसार तीर्थ यात्रा का महत्व बताना है। तीर्थ यात्रा व शिक्षा के ऊपर टिप्पणी लिखवा सकते हैं। जाति व धर्म की संकल्पना क्या है ये बताइए, उदाहरण सहित बताइए। अगर बड़ा प्रश्न होगा तो ये उदाहरण सहित पूछ सकते हैं। इवांस प्रिचार्ड के धर्म संबंधी विचार बताने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अनुष्ठान क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। जीववाद, प्रकृति पूजा, टोटम या टोटमवाद को परिभाषित कीजिए, ये आपके टिप्पणियां पूछी जाती, छोटे प्रश्न होते हैं जो आपके 100 शब्दों में लिखने होते हैं, उनमें पूछा जाता है। या फिर पूछ सकते हैं पवित्र बनाम लौकिक के बारे में बताइए, या फिर टोटम या फिर पवित्र बनाम लौकिक का एक ही आंसर रहेगा, क्योंकि जो टोटमवाद है उसी में पवित्र बनाम लौकिक का की अवधारणा दी गई है। स्टोमेटन, वर्जना, मुकुंदा और ओका, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धर्म व राजनीति में संबंध पूछ सकते हैं। धर्म के प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूछ सकते हैं। और कोरकुआ जो समाज है उसमें मृत्यु संबंधी जो अनुष्ठान है उनके बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न प्रतीकों की अवधारणा के बारे में बताइए, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो ये प्रश्न है, सारे दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग अगर PDF नहीं लेनी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। यानी ये दो तो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जादू धर्म विज्ञान में क्या अंतर है, या फिर जादू धर्म विज्ञान क्या है, वीर शैववाद क्या है, इसकी सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, नागरिक धर्म की अवधारणा है, सिविल धर्म की परिभाषा विशेषता। ये एक ही प्रश्न है लेकिन दो तरीके से पूछा जा सकता है, छोटा बड़ा करके दोनों के आंसर एक में लिख सकते हैं। ये इसलिए दो करके मैंने अलग अलग प्रश्न बना रखे हैं कि पूछ सके तीर्थ यात्रा शिक्षा के बारे में बताइए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि टर्नर के अनुसार तीर्थ यात्रा का सामाजिक महत्व। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों के आंसर अलग होंगे, दोनों के आंसर एक ही होंगे, क्योंकि टर्नर ने ही तीर्थ यात्रा व शिक्षा के बारे में बताया था। यहाँ पे ये सारे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं, जो मैंने करवा नहीं रखे थे 2-3 प्रश्न, उनके आंसर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में
रिपीट होता है कि धर्म राजनीति में संबंध बताइए, या धर्म राजनीति या धर्म की राजनीति, ये पूछते हैं आपको 100 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है, 250 शब्दों में भी इसका कई बार पूछते हैं। इसमें आप लिखेंगे धर्म और राजनीति। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में माना जाता है कि धर्म की जो राजनीति है, धर्म व राजनीति एक दूसरे से इनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि धर्म दैवीय सत्ता से संबंधित रीति व विश्वासों से नाता रखता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म का दैवीय शक्ति से ही संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को नैतिक व नीतिपरक दृष्टि व दर्शन भी देता है और व्यक्तियों व समुदायों का मार्गदर्शन भी करता है। यानी कि धर्म का काम सिर्फ भगवान से संबंधित नहीं है, वो वैसे भी लोगों से संबंधित है किसी न किसी क्षेत्र में। धर्म व राजनीति में संबंध या राजनीति में धर्म, धर्म व राजनीति में आपस में घनिष्ठ संबंध है, जो किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से प्रभावित होता है। ये निम्नलिखित है जो कारण है, यानी इनके अंदर जो संबंध है वो क्यों है धर्म और राजनीति के अंदर। एक रूपता या फिर अनेक रूपता, प्रत्येक समाज बहुवादी होता है क्योंकि उसमें अनेक प्रकार व स्तर के विभाजन होते हैं। कुछ समाज में ये कम होते हैं तो कुछ समाज में थोड़े ज़्यादा होते हैं। इन्हीं के आधार पर इन्हें एक रूप या फिर अनेक रूप कहा जाता है। व्यक्तिगत पहचान व समूह संरचना का प्रमुख आधार होने के कारण धर्म इन विभाजनों को महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी धर्मी इन जो वर्ग है ना इनका विभाजन करता है। एक रूप समाज जो होते हैं उनमें तो धर्म का राजनीति पर कम ही प्रभाव पड़ता है, परंतु जो अनेक रूप समाज होते हैं उसमें यह प्रभाव थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट होता है। इस बारे में आर अल्फोर्ड कहते हैं कि धर्म और राजनीति का संबंध केवल उन्हीं राष्ट्रों में समस्या बनता है जो धार्मिक दृष्टि से एक रूप नहीं होते, यानी कि अगर उनमें एक रूपता नहीं है तो हाँ हो सकता है धर्म राजनीति के संबंध में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। दूसरा है इनमें संबंध की धार्मिक समूह व समाज के अन्य जो विभाजन है उसके आधार पर धर्म राजनीति के संबंध के संदर्भ में दूसरा कारक यह है कि वर्ग, प्रजातीयता, अप्रवासी आदि सामाजिक विभाजनों के साथ धार्मिक समूह किस सीमा तक सह अस्तित्व में, इसका संकेत कई अध्ययनों में मिलता है। अमेरिका के विभिन्न भागों में अनेक अध्ययनों से निम्न वर्गों के कुछ धार्मिक समूहों या जैसे कि कैथोलिक धार्मिक समूह है ना उनके जमाव का पता चलता है, और भारत में भी कुछ अल्पसंख्यक जो धार्मिक समूह है वो निम्न आर्थिक वर्ग की श्रेणी से आते हैं। यानी कि एक धार्मिक वर्ग है उसमें कई समूह आते जा रहे हैं। जैसे यहूदी समूह है उसमें पूर्वी यूरोपीय, जर्मन व निकट पूर्वीय यहूदी समूह के बीच विभाजन रेखा मिट रही है, यानी वो एक ही होते जा रहे हैं। श्वेत प्रोटेस्टेंट समूह में एंग्लो सैक्सन, डच, प्राचीन जर्मन व स्कैंडिनेवियाई जो प्रोटेस्टेंट है और श्वेत प्रोटेस्टेंट अप्रवासी है वो भी एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, यानी कि उनमें आपस में वो लोग भी मिल रहे हैं। इस प्रकार के जमाव की स्थिति में राजनीति पर उनका जो प्रभाव है वो गहरा हो जाता है। ग्लेजर व मोहमियन के अनुसार धर्म और प्रजाति अमेरिकी कौम के उद्विकास के अगले चरण की विशेषता है। नेक्स्ट है धर्म या धर्मों की जो प्रकृति होती है वो किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है। आर अल्फोर्ड ने अपनी पुस्तक पार्टी एंड सोसाइटी में राजनीतिक दलों के धार्मिक आकर्षण के संदर्भ में एंग्लो अमेरिकन देशों व जो महाद्वीपीय यूरोपीय देश हैं उनके बीच भिन्नता की बात की है, और उन्होंने पाया कि महाद्वीपीय यूरोपीय देश जो हैं वो प्रमुख रूप से प्रोटेस्टेंट है, जबकि एंग्लो अमेरिकी जो देश है वो अंग्रेजी भाषी देश वो प्रमुख रूप से कैथोलिक है। यानी कि जो महाद्वीप के यूरोपीय देश हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं और जो अमेरिका के अंग्रेजी भाषी देश है वो कैथोलिक हैं। कुछ धर्म तमाम सामाजिक प्रक्रियाओं के धार्मिक जो होते हैं ना वो धर्म के अधीनता में विश्वास रखते हैं, यानी कि वो सोचते हैं ना कि हम धर्म के अधीन हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए राजनीति को धर्म से अलग करना कठिन है, यानी उनके लिए राजनीति धर्म के लिए ही है। वहीं कुछ धर्म अधिक समन्वयकारी होते हैं, उनमें तुलनात्मक रूप से खुलापन होता है और क्या सारे धर्मों का स्वागत करते हैं, उनमें तुलनात्मक रूप से खुलापन होता है। इनमें राजनीति व धर्म के अलगाव की अनुकूल स्थितियां होती हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक प्रक्रिया। ये जो कारक है दो स्तर पर कारक काम करता है कि पहला तो धर्म जो है उसका उदय विभिन्न चरणों में विभिन्न मार्गों के द्वारा हुआ होता है, जिससे उसका एक अलग ही स्पष्ट चरित्र बन जाता है। दूसरा कारक है कि धर्म और अन्य जो सामाजिक समूह है और प्रक्रियाएं विशेषकर राजनीतिक सत्ता के बीच संबंध की ऐतिहासिक क्रिया ने समाज में धर्म के वास्तविक स्थान को प्रभावित किया है। तो इस तरह से ये जो धर्म है ऐतिहासिक प्रक्रियाएं ये धर्म और राजनीति को प्रभावित करती हैं। आर अल्फोर्ड कहते हैं कि
फ्रांस, इटली और बेल्जियम जैसे महाद्वीपों में जहां धार्मिक पार्टियां मजबूत हैं, धार्मिक स्वतंत्रता साथ साथ अर्जित की गई और वह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ आज भी धर्म, वर्ग व राजनीति से गहरा इनका संबंध है। दूसरी ओर ब्रिटेन में धर्म और राजनीति के मुद्दे अलग अलग होकर उभर रहे हैं और इनका हल है वो भी अलग अलग निकल रहा है, तो धर्म और राजनीति फिर अलग अलग दिखाई दे रही है। अतः न केवल चर्च और राज्य कानूनी तौर पर अलग है, बल्कि यहाँ पर राजनीतिक दलों का गठन भी है ना, वो भी कभी धार्मिक आधार पर नहीं हुआ। यानी कि कहीं पे तो ऐसा होता है, कहीं पे ऐसा होता है कि जो धार्मिक संगठन होते हैं ना, ये जो राजनीतिक संगठन होते हैं वो धार्मिक संगठन से जुड़े होते हैं, धर्म से ही उनका उदय होता है। इस प्रकार धर्म और राजनीति एक दूसरे से भले अलग अलग हमें दिखाई देते हो, परंतु उनका आपस में घनिष्ठ संबंध नजर आता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट कि अनुष्ठान के बारे में पूछते हैं और अनुष्ठान की प्रमुख विशेषताएं बताइए, प्रवृत्तियां बताइए, अनुष्ठान के बारे में बताइए। कैसे भी पूछा जा सकता है। आंसर आपका रहेगा कि पहले हमें अनुष्ठान के बारे में अगर पता रहेगा तो हम उसका आंसर थोड़ा लिख सकते हैं। अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान मानव समाज में व्याप्त एक धार्मिक प्रक्रिया यानी कि धर्म से संबंधित है। अनुष्ठान की परिभाषा को लेकर मानव शास्त्री व समाज शास्त्री दोनों ही एकमत नहीं है, क्योंकि अनुष्ठानों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके बारे में थोड़ी क्या जानकारी जितनी मिली उतनी है, ज़्यादा नहीं मिल पाई है। और एक ही तरह के कार्यों या बार बार एक ही काम करने को क्या बार बार प्रक्रिया, एक ही प्रक्रिया दोहराएं, यानी कि एक काम हो उसे एक तरह कार्य तो ना बार बार करें, एक प्रक्रिया बार बार करें, उसी चीज़ को आजकल हम अनुष्ठान की श्रेणी में रखते हैं। जैसे परीक्षा का अनुष्ठान हो गया, गणतंत्र दिवस समारोह का अनुष्ठान की परीक्षा हर साल का उसका अनुष्ठान होता है, हम करते तो अनुष्ठान हो गया। गणतंत्र दिवस जो होता है ना वो उससे संबंधित अनुष्ठान, यानी कि हमने गणतंत्र दिवस उस साल उस दिन मनाना है, उस दिन जरूर मनाना है, इनकी हम मनाते रहते हर बार करते तो वो अनुष्ठान ही हो जाता है एक तरह से। इनमें अनुष्ठान शब्द का प्रयोग एक रूपता व दोहराव के लिए किया जाता है, जो कि गलत नहीं है। अब अनुष्ठान की परिभाषाएं क्या है ये देख लेते हैं। अनुष्ठानों को परिभाषित करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें विद्वानों की कोई एक राय नहीं है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि किसी एक विद्वान के सैद्धांतिक दृष्टिकोण दूसरे विद्वान से भिन्न होते हैं। अनुष्ठान के बारे में जानने के लिए अनेक प्रश्न हमारे सामने आते हैं, जैसे कि अनुष्ठान में भाग लेने से क्या हमें क्या प्राप्त होगा, या भाग लेने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं, आदि प्रश्न उठते हैं कि अनुष्ठान का जब हम सोचते हैं ना उस टाइम। अनुष्ठान की परिभाषा में हम इनके आंसर भी समझ जाएंगे और हम अनुष्ठान के लिए जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण बताए गए हैं उनके माध्यम से हम इसको अनुष्ठानों को समझ जाएंगे। अनुष्ठान संबंधी विकासात्मक समझ, ये भी छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं कि अनुष्ठान का विकासात्मक समझ क्या है। टेलर, फ्रेजर व मॉर्गन आदि विद्वानों ने आरंभिक दौर में धर्म पर विकासात्मक दृष्टि से विचार किया। उनके अनुसार समय के साथ साथ जैसे अन्य संस्थाओं का विकास हुआ वैसे ही धर्म का भी विकास हुआ है। टेलर व फ्रेजर के अनुसार धर्म एक विकासात्मक विश्वास की व्यवस्था है और जिसका प्रथम चरण ही अनुष्ठान है। यानी कि धर्म क्या है? धर्म हमारे जो होता है ना विश्वास है, विकास की अवस्था है, और जो कि कैसे होगा हमारा विकास, वो होगा अनुष्ठानों से। उसका पहला चरण ही अनुष्ठान है। इस प्रारंभिक चरण को टेलर ने चमत्कार, धर्मपूर्ण चरण या फिर जीववादी चरण कहा है। इसे चमत्कार, धर्मपूर्ण चरण या फिर जीववादी चरण का है। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में सपनों, प्रकृति के चमत्कारों, नींद व मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए आत्मा और एक अंतर्वासी व्यक्तित्व की कल्पना करके अनुष्ठान के साथ उसकी पूजा करने लगता है। जीववादी चरण में इस अंतर्वासी व्यक्तित्व का फैलाव हुआ तथा पशु, पेड़ पौधे, जड़ संबंधी वस्तुएं उनकी भी पूजा की जाने लगी थी। अनुष्ठान संबंधी कार्यात्मक समझ क्या है? दुर्खाइम के अनुसार पवित्रता के क्षेत्र में पनपने वाला मानव व्यवहार ही अनुष्ठान है। यानी इसमें अगर आपको ज़्यादा कुछ याद ना हो तो इनमें एक एक परिभाषाएं आप जरूर याद कर लीजिएगा। कार्यात्मक समझ में दुर्खाइम कहते हैं कि पवित्रता के क्षेत्र में पनपने वाला मानव व्यवहार ही अनुष्ठान कहलाता है। तलकोट पारसोनस ने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के तहत अनुष्ठान के अर्थ को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियंस की समीक्षा करते हुए कहा कि पवित्रता के क्षेत्र में निहित मानव प्रथाएं ही अनुष्ठान है। कितनी छोटी सी परिभाषा आप आराम से याद कर सकते हैं।
पवित्रता के क्षेत्र में निहित मानव प्रथाएं ही अनुष्ठान है। नेक्स्ट, अनुष्ठान संबंधी मनोवैज्ञानिक समझ या दृष्टिकोण क्या है? सिगमंड फ्रायड ने अपनी पुस्तक टोटम एंड टैबू 1918 में उसमें लिखा उन्होंने कि मानव क्रियाकलापों को समझने के लिए मनोविश्लेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। उनके अनुसार अनुष्ठान मुख्यतः तर्क से परे होते हैं या एक प्रकार के प्रतीकात्मक विश्वास होते हैं जो कि फलवादी नहीं होते, और इनमें तर्क संगत ढंग से कुछ पाने की आशा भी नहीं की जाती, बस उनको रिपीट किया जाता है क्योंकि वो पहले से होते आ रहे हैं। फ्रायड ने धर्म को मनोग्रस्तता विषयक व सामूहिक मनस्ताप की प्रथा के रूप में देखा, जिसके अनुसार ये कहते हैं कि सामूहिक रूप से पवित्रता के क्षेत्र में यह मानसिक क्रियाकलाप ही अनुष्ठान संबंधी व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट, अनुष्ठान संबंधी प्रतीकात्मक घटक। सांस्कृतिक मानव शास्त्री एल्मंड लीच ने अनुष्ठानों को सांस्कृतिक व्यवहार माना है जिनके द्वारा मनुष्य स्वयं की प्रतीकात्मक रूप से उस महान सत्ता के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को किससे, उस महान सत्ता से जोड़ने के लिए अनुष्ठान करता है। अब अनुष्ठानों की विशेषताएं क्या क्या है हम वो देखेंगे। अनुष्ठान हमने देख लिया, अभी अनुष्ठानों की अगर विशेषताएं पूछेंगे तो उसमें लिखेंगे कि अनुष्ठानों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, अनुष्ठानों की जरूरत क्या है? अनुष्ठान करते समय उसमें 4 आधारभूत तत्व होते हैं, चाहे अनुष्ठान किसी भी धर्म से संबंधित हो। इन अनुष्ठानों के लिए क्या क्या जरूरत होती है? पहले, हमें अनुष्ठान के लिए स्थान की जरूरत होती है। अनुष्ठान के लिए पवित्र स्थान स्थल पहले से निर्धारित किया जाते हैं या निश्चित होता है। इसका आकार प्रकार भी निश्चित होता है। वैसे तो अधिकांश मामलों में अनुयायियों द्वारा ही स्थायी स्थान निर्धारित कर लिया जाता है, परंतु कभी कभी ये स्थान जो होता है ना, खास स्थान पहले से ही निर्धारित होते हैं कि हाँ भाई ये वही होता है तो होता ही है, और नहीं ऐसा नहीं होगा तो जब ये तय करना होता है तो प्रोग्राम कि हाँ भाई जब का प्रोग्राम है तो स्थान भी ढूंढो, और वो लोग तय कर लेते हैं पहले से, तो ये स्थान चुना जाता है पहले। अनुष्ठानों में हिस्सा लेने वाले लोग कौन होंगे? अनुष्ठानों में कुछ लोग शामिल होते हैं जैसे पुजारी, कुछ सहयोगी पुजारी के, दर्शक के रूप में उस धर्म के अनुयायी आदि होते हैं, और उन हर प्रत्येक का एक खास कार्य होता है, सबको अपनी भूमिका का पता होता है। अनुष्ठानों की सामग्री क्या होती है? अनुष्ठानों में कई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी वस्तुएं पवित्रता के क्षेत्र के अंतर्गत आती है जो कि पूज्य होती हैं। मौखिक व शारीरिक संकेत। लगभग सभी अनुष्ठानों में मौखिक व शारीरिक संकेत शामिल होते हैं, जैसे घुटनों के बल बैठ गए, झुकना, मंत्रोच्चार करना, गीत व भजन गाना, ये सारे के सारे मौखिक व शारीरिक संकेत हैं जो कि अनुष्ठानों के लिए करने होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है अनुष्ठान की सचेतन व स्वैच्छिक प्रवृत्ति। अनुष्ठान संबंधी जो व्यवहार है हमारे प्रतिदिन के व्यवहार की तरह सामान्य नहीं होता। इसमें अनुयायियों को एक खास प्रकार के नियम का पालन करना पड़ता है, वह अपनी एक निश्चित भूमिका भी अदा करनी पड़ती है। सचेतन रूप से व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्वायत्तता का परित्याग किया जाता है और अनुष्ठान की मांग के अनुसार वह उसका हिस्सा ही बन जाता है। वैसे तो अनुष्ठान की प्रकृति सजग सचेतन होती है, परंतु आमतौर पर जब हम अनुष्ठान करते हैं ना उस टाइम हमारी जो चेतना का स्तर होता है पहले से बेहतर व ऊंचा हो जाता है। अनुष्ठान धार्मिक व्यवस्था के में जो व्याप्त प्रथाएं विश्वास है उनका अभिन्न अंग होता है। अतः किसी भी धर्म के अनुयायी अनुष्ठान करते समय स्वेच्छा से अपनी व्यक्तिगत इच्छा को सामूहिक इच्छा की समझ के अंदर क्या समर्पित कर देते हैं, यानी कि अकेले की इच्छा जो होती है ना वो नहीं मान्य होती, सामूहिक इच्छा को उसमें समर्पित कर देते हैं अपनी इच्छा को, और वे अनुयायी इसके द्वारा पवित्रता के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां से वे असीम सत्ता के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है आवृत्तिगत व शैलीगत शारीरिक क्रियाओं के रूप में अनुष्ठान। अनुष्ठान करते समय व्यक्ति जो होता है वो अनुष्ठान करते समय व्यक्ति मुख्य रूप से अनेक शारीरिक गतिविधियां करते हैं। इन गतिविधियों व हाव भावों से न केवल एक खास धर्म के रीति रिवाजों का पता चलता है बल्कि यह उस धार्मिक रीति रिवाज में व्याप्त अनुभव जो होता है उसको भी आत्मसात करने का एक तरीका होता है। अनुष्ठान के अंतर्गत खास तरह के शैलीगत व आवर्ती मूलक क्रियाकलाप जो होते हैं उनको मात्र एक शारीरिक क्रिया नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि वो उस असीम सत्ता से संपर्क स्थापित करने की कोशिश है या उसकी प्रक्रिया है। इस प्रकार अनुष्ठान मानव जीवन के धार्मिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
तो यहाँ पे ये प्रश्न हो गए। बाकी 2 प्रश्न बचे हुए हैं, एक तो प्रतीकों की अवधारणा और दूसरा है कोरकुये समाज में मृत्यु संबंधी जो संस्कार हो गए, वो 2 प्रश्न बचे हुए हैं जिनके आंसर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।